निर्भीक, सशक्त, शाश्वत, प्रतिबद्ध है हम, अपनी तैयारी के लिए अब तैयार है हम। मारो राजस्थान, पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबको मेरी तरफ से खम्मा घड़ी। आज हम करने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है वो आपको आरपीएससी के कॉलेज लेक्चरर एग्जाम की बात हो, आरएएस की बात हो, सीईटी 12 की, रीट की या फिर आरओ ईओ एग्जाम की बात हो। टॉपिक छोटा है लेकिन एक बड़े बड़े नंबर, 1 या 2 नंबर आपको पेपर में जरूर दिला सकता है। तो आज का टॉपिक है पंचायती राज और नगर निकाय, यानी कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी से जुड़े हुए आर्टिकल्स और अनुच्छेद जो कि हम कहीं ना कहीं याद नहीं कर पाते हैं या भूल जाते हैं, अक्सर याद करते हैं। तो आज हम याद करेंगे इसको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। इसी तरह के लेटेस्ट अच्छे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को मारो राजस्थान को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पंचायत से जुड़े हुए जो आर्टिकल्स हैं उनका नंबर है 243 से लेकर ABCD तक चलेगा, 243 से 243 O तक। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। 243 से लेकर 243 O तक पंचायत से संबंधित आर्टिकल है। LMNO के बाद क्या आता है? P। तो 243 P से लेकर Z, ठीक है, Z को आपने सुना होगा, कुछ ज्यादा मॉडर्न लोग जो इंग्लिश में बोलते हैं जी भी बोलते हैं। ठीक है, तो म्युनिसिपैलिटीज यानी कि नगर निकाय से जुड़े हुए आर्टिकल कहां तक खत्म होंगे? Z के बाद वो ZA, ZB, ZC, ZG इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो 243 P से लेकर 243 ZG तक ये जाएगा, ZG तक। Z और Z आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है कि ये आर्टिकल किस चीज से संबंधित है, या फिर आपको लाइन देंगे कि ये इससे संबंधित आप जो है आर्टिकल बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब भी शुरुआत करते हैं, शुरुआत में हम भूमिका बनाते हैं। तो 243 जो आर्टिकल है ये जुड़ा हुआ है परिभाषा से संबंधित, डेफिनेशन से संबंधित। इसमें पंचायत किसको कहते हैं, ठीक है, ये सारी डेफिनेशन आपको यहां पे मिलने वाली है। 243 के जैसा जैसा आर्टिकल नगर निकाय, म्युनिसिपैलिटी में कौन सा मिलेगा? 243 P। यहां पे भी आपको नगर निकाय और इन सब की परिभाषा मिलने वाली है। ठीक है, तो पहला आर्टिकल याद हो गया 243 और 243 P। ठीक है, अब बात करते हैं 243 A आर्टिकल की। पंचायत के अंदर आधार क्या है सबसे बड़ा? शुरुआत हम ABCD इंग्लिश बोलने कब आती है? जब हमारा आधार स्ट्रॉन्ग होता है। A से आधार स्ट्रॉन्ग है। पंचायत में आधार कौन बनाता है? ग्राम सभा। तो 243 जो अनुच्छेद है या आर्टिकल है ये किस चीज से जुड़ा हुआ है? ग्राम सभा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब जो हम आर्टिकल्स याद करेंगे वो पेयर में याद करेंगे। एक म्युनिसिपैलिटी के लिए होगा और एक हमारा पंचायत के लिए होगा। तो एक साथ याद कीजिए BQ। ठीक है, ग्राम सभा बन रही है, ऐसा आप याद करिएगा। तो 243 B के अंदर होगा पंचायत का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन, और Q के अंदर होगा नगर निकाय, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, तो 243 BQ इकट्ठा याद कीजिए। बारबीक्यू होता है ना, बारबीक्यू कैसे बनाई जाती है, कितनी खूबसूरत से लगती है देखने में, उससे याद करो। तो 243 B में आएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, पंचायतों का गठन। 243 Q के अंदर आएगा नगर निकाय का गठन। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं 243 C, और यहां से हम याद करेंगे 243 R। तो क्या बन गया? CR को अगर मैं बोलूं, आप याद करो रचना। ठीक है, CR की रचना किसने की? संरचना किसने की? तो 243 C जुड़ा हुआ है पंचायत की संरचना से, कंपोजिशन से। 243 R जुड़ा हुआ है म्युनिसिपैलिटीज की संरचना यानी कि नगर निकाय के कंपोजिशन से। ठीक है, तो BQ याद कर लिया, CR याद कर लिया। अब हमने पंचायत के अंदर तो आधार की शुरुआत कर दी थी 243 A से। शहर के लोग भी बोलने लगे भाई हमें भी आधार से जुड़ी हुई एक संस्था चाहिए। ये मैं आपको याद करने के लिए बता रही हूं। तो नगर निकायों के अंदर सबसे आधारभूत यूनिट या बेसिक इकाई कौन सी होती है? वार्ड होते हैं। आप सबको पता होगा, आपके वार्ड में चुनाव होते होंगे। तो 243S आर्टिकल किस चीज से जुड़ा हुआ है? वार्ड कमिटीज के कॉन्स्टिट्यूशन और कंपोजिशन, यानी कि वार्ड समिति की संरचना और गठन से जुड़ा हुआ अनुच्छेद या आर्टिकल कौन सा है? 243S हम अलग से याद करेंगे, 243A हम अलग से याद करेंगे। एज याद कर लीजिए, आधार से याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए आप दिल्ली में गए हैं। दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए आपको कोई बस लेनी है, तो कौन सी बस
लेते हैं, वहां पर जो सबसे ज्यादा पॉपुलर बस चलती है उसको बोलते हैं डीटीसी की बस। अब डीटीसी की बस में आप चढ़ गए, ठीक है, वहां पे आप सबसे पहले क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं कि डीटीसी के बस में मैं बैठ जाऊं फटाक से, हम ढूंढते हैं सीट, ठीक है। तो 243 में आपको याद करना है डीटी, ठीक है, डीटीसी की बस याद आ जाएगा। 243 आर्टिकल और 243 टी आर्टिकल सीट से रिलेटेड है, सीटों के रिजर्वेशन, सीटों के आरक्षण से संबंधित है। 243 डी जो है पंचायत के अंदर रिजर्वेशन ऑफ सीट से संबंधित है। 243 टी जो है ये संबंधित है म्युनिसिपल बॉडीज, नगर निकाय के अंदर सीटों के आरक्षण से संबंधित, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिलाओं के लिए जो भी आरक्षण रिलेटेड सीटें हैं वो 243 डी और टी में आएंगी। याद कर लोगे, डी पंचायत के लिए, टी हो जाएगा म्युनिसिपल बॉडीज के लिए, ठीक है। अच्छा, अब आप पहुंच गए, बस के अंदर बैठने में आपको देरी हो गई, ठीक है, आप लेट हो गए, तो समय का एक और चीज हम बोलते हैं ड्यूरेशन। तो आपके मन से क्या निकलेगा, सीट नहीं लेगी, ईओ, मैंने मिस कर दिया इसको, आजकल यही बोलते हैं, ओए ईओ यो यो यही सब चलता है। तो हम एक टर्म याद कर लेंगे, AEIOU, वोवल्स होते हैं, EU याद करो, 243 EU, ठीक है। EU में क्या शब्द अक्षर आ रहा है, U, ड्यूरेशन के अंदर भी क्या आ रहा है, U, ठीक है, EU DU याद कर लोगे। तो पंचायत की टाइम पीरियड, समय अवधि कितनी होगी वो किस में मेंशन है, 243 ई के अंदर, और म्युनिसिपैलिटीज की ड्यूरेशन और अवधि किस में मेंशन है, 243 यू के अंदर, EU DU याद हो जाएगा। तो 243 ई और 243 यू, ठीक है, किस चीज से संबंधित है, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत और ड्यूरेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज से संबंधित है, ठीक है। अब आपको सीट नहीं मिली, आप लेट हो गए, आप चूक गए। दो तरह के पर्सन हैं, ए और बी। एक कह रहा है मैं फेल हो गया, और वी कह रहा है कोई बात नहीं, मेरी जगह पे किसी महिला को सीट मिली है तो ये मेरे लिए विक्ट्री है। एफ से फेलियर, वी से विक्ट्री। अब इन पंचायत और म्युनिसिपल बॉडीज का मेंबरशिप बनने के लिए आपको कुछ योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। एफ से याद करो फेल हो जाओगे, अगर योग्यता नहीं है, योग्यता है तो वी से याद करो आपको विक्ट्री मिलेगी। तो 243 एफ और वी आर्टिकल किस चीज से संबंधित है, एफ के अंदर आएगा डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, वी के अंदर भी आएगा डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। इसके अंदर कंडीशंस बताई गई हैं कि पंचायत का मेंबर बनने के लिए आपको क्या योग्यता चाहिए और नगर निकाय का मेंबर बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, एफ और वी याद कर लोगे। अब जो सेलेक्ट हो गए, मान लीजिए आप पहुंच गए पंचायत, आप पहुंच गए नगर निकाय, आपको क्या मिली है, पावर मिली है। पावर मिली है तो सब आपके पीछे पीछे, चढ़ते सूरज को दुनिया सलाम करती है, तो सब आपके पीछे जी जी करके बुलाएंगे, जी हजूरी करेंगे। तो उसी से संबंधित है 243 जी आर्टिकल, जिसके अंदर मेंशन्ड है पंचायत की पावर, उसके पास क्या क्या अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो 243 जी रिलेटेड है पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत से, ठीक है, मान लिया। अब जो है आप गांव के अंदर विक्ट्री मिलती है, लोग जिम्मेदारी समझते हैं, सारी चीजें। शहरों के अंदर आप याद करो विक्ट्री मिल गई तो शहर के लोग क्या है, थोड़ा सा ज्यादा माच लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मस्त जाते हैं, तो वो डबल W अपने आप को ज्यादा पावरफुल समझते हैं। तो यहां पे याद करो डबल विक्ट्री का एहसास होता है उनको, लेकिन उनको फिर समझाया जाता है पावर मिली है साथ में जिम्मेदारी भी बढ़ी है। तो डबल वी विक्ट्री साइन याद कर लीजिए। 243 W किस चीज से रिलेटेड है, पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, याद हो जाएगा। F और यहां पे आपको क्या याद करना है, 243 जी और डब्ल्यू याद करना है। एफ वी हमने याद किया क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, जी में याद करना सब जी हजूरी करते हैं, पावर मिलती है पंचायत में, ठीक है, और अपने आप को ज्यादा पावरफुल, ठीक है, डबल विक्टोरियस समझ रहे हैं कौन, ये क्या बोलते हैं इनको, म्युनिसिपैलिटीज में सेलेक्ट होने के बाद, ठीक है। तो 243 जी याद करेगा, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी ऑफ पंचायत से रिलेटेड है। 243 डब्ल्यू किस चीज से संबंधित है, पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटीज यानी कि पंचायत की शक्तियां और नगर निकाय की शक्तियां और जिम्मेवारी से संबंधित है। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, किसी को डाउट हो तो वीडियो बैक करके देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं, अब सेलेक्ट हो गए एक पंचायत की लड़की जिसका नाम था टिया, ठीक है, एक याद कर लो पंचायत म्युनिसिपल बॉडीज नगर निकाय में सेलेक्ट हो गया एक लड़का जिसका नाम हम क्या रखे, टिंकू रख लेते हैं, ठीक है। तो ये बैठकों में मिले,
इसको हाई बाय हुई, ठीक है, हाई हुई, टीना ने उसको हाई किया, टिंकू भी उसको बड़े मजे से हाई करके घुमा रहा है, शहर में नजारे दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही टीना शहर में आई, उसको एक बड़ा और कोई आईएएस ऑफिसर मिल गया, उसको वो बाय बाय कह के चलती मिली, हाय कहा, ठीक है, वो चलती गई, वो टीना जो है टिंकू की लाइफ से चली गई। तो टिंकू के लिए वो उसकी क्या हो गई, एक्स हो गई, और वो एक्स बेचारा रो रहा है कि मुझे बाय बाय करके चली गई। तो आपको दो आर्टिकल बड़े आराम से याद हो जाएंगे। आपको याद करना है हाय, और उसको टाटा बाय करके चली गई तो वो उसकी बन गई एक्स, तो एक्स और वाई याद कर लो, ठीक है। टिंकू ने टीना के ऊपर बहुत रुपए उड़ाए और यहां तक कि टैक्स का पैसा भी चोरी करके उसके ऊपर खर्च करता रहा। तो 243 एच आर्टिकल किस चीज से संबंधित है, पंचायत के पास पावर है टैक्स लगाने की, पावर टू इंपोज टैक्सेस एंड फंड्स बाय दी पंचायत, ठीक है। 243 एक्स टैक्स याद कर लो, किस चीज से रिलेटेड है, नगर निकाय के पास पावर है टैक्सेस लगाने की, ठीक है, याद हो जाएगा। अब वो टिंकू बेचारा बैठ के रो रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, ठीक है। तो 243 आई और वाई किस चीज से संबंधित है, याद कर लो। आई मतलब मैं, ठीक है, तो मैं कब आ जाती है किसी इंसान में, जब उसके साथ बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। 243 आई के अंदर क्या आएगा, फाइनेंस कमीशन को बनाया जाना, यानी कि वित्त आयोग का गठन, और वाई के अंदर भी क्या आएगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन आएगा। तो 243 आई और वाई किस चीज से रिलेटेड है, फाइनेंस कमीशन। उस बेचारे टिंकू का फाइनेंस सारा क्या हो गया, बिगड़ गया, ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। हाई, एक्स और वाई, हाई बाय से याद करोगे 2 मिनट में याद हो जाएंगे। एच रिलेटेड है टैक्सेस से, एक्स भी रिलेटेड है टैक्स से, आई रिलेटेड है फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग फॉर पंचायत, और वाई भी जो है वित्त आयोग से संबंधित है। यहां तक क्लियर है। अब वो कितना उड़ाया उसने पैसा, उसके ऊपर क्या होगा, उसके घर वाले बैठ के ऑडिट करेंगे, ठीक है। पंचायत में जो ऑडिट हो रही है उससे संबंधित आर्टिकल है 243 जे, और जो म्युनिसिपैलिटीज में ऑडिट हो रही है उससे रिलेटेड है जेड। जेड याद करो, सब चौपट हो गया उसका, जेड मतलब 0 हो गया है, वो आखिरी अल्फाबेट पे आके बैठ गया है। तो ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत आएगा 243 जे के अंदर, 243 जेड में आएगा ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। अब देखेंगे ना उसने कितना घपला किया, कितना नहीं किया, कितना टीना के ऊपर उड़ाता रहा, क्या करता रहा। तो जे और जेड याद कर लोगे। जे और जेड किस चीज से रिलेटेड है, ऑडिट से रिलेटेड है, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स से संबंधित है, ठीक है। अब उसको सब समझा रहे हैं, जो हो गया सो हो गया, अपनी नई जिंदगी को चुनाव करो, ठीक है, और नए सिरे से अपनी जिंदगी जियो। तो 243 के आर्टिकल और 243 जेड ए, जिंदगी 0 से दोबारा पहले नंबर से शुरू करनी है, तो पहला अल्फाबेट आएगा जेड ए, ठीक है। के आप याद कर लो, 243 के अंदर है इलेक्शन, इलेक्शन के बीच में कौन सा अक्षर आ रहा है, क आ रहा है, तो इससे भी आपको याद हो जाएगा। 243 के संबंधित है पंचायत के इलेक्शन से, और शुरू से शुरुआत करनी है, नई जिंदगी चुननी है, तो 243 जेड ए रिलेटेड है म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन से, यानी कि नगर निकाय के चुनावों से संबंधित है, याद हो जाएगा। अब जो है वो सोच रहा है कि मैं कहां से तैयारी शुरू करूं, ठीक है, इस पंचायत में, इस नगर में मुझे नहीं रहना, मुझे कहीं और दीन दुनिया में जाके रह रहा है। दूर कहां सोच रहा है, वो सोच रहा है मैं अंडमान निकोबार चला जाऊं, मैं लक्षद्वीप चला जाऊं, मैं दमन द्वीप चला जाऊं, उस तरह के ख्याल उसके मन में आ रहे हैं। तो हम याद करेंगे आर्टिकल नंबर LZB, एक 243 L और एक 243 ZB, ये कहां पर अप्लाई होंगे, एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश में अप्लाई होने के लिए पंचायत और नगर निकाय से संबंधित कौन से आर्टिकल हैं। पंचायत की बात करें तो 243 L, और म्युनिसिपैलिटीज की बात करें तो 243 ZB, ठीक है। इसके बाद अब वो सोच रहा है मैं कहां पे जा सकता हूं, कहां पे नहीं जा सकता, ठीक है। उसको लग रहा है टीना से जुड़े हुए जो भी गांव शहर हैं वहां नहीं जाना मैंने, ठीक है। तो 243 M आर्टिकल, 243 ZC आर्टिकल, MZC याद करो, MZC। तो यहां पर वो एरिया आएंगे जहां पर ये पंचायत के और म्युनिसिपैलिटीज के जो कानून वगैरह हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। तो 243 M में पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज, और 243 ZC के अंदर भी पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज आएंगे, ठीक है, कि इन स्थानों पर ये पार्ट लागू नहीं होंगे। ये आ गया यहां तक सबको समझ में।
अब आ जाते हैं, वो पता है क्या सोचता है, उसके मन में आता रहता है। अब उसको जब वो यूनियन टेरिटरी चला गया, उसको एक नई लड़की मिलती है जिसका नाम है नजफ। वो उसको कहती है कि मेरे साथ रहोगे, ठीक है, तो कायदे कानून से रहना पड़ेगा। तो 243 नजफ में बच्चों याद करो एन और जेड एफ। क्या याद करोगे? एन और जेड एफ। एन के अंदर आएगा कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत। पंचायत में जो कानून है वो कितने लागू रहेंगे, इससे संबंधित आर्टिकल है 243 एन। और 243 जेड एफ भी कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज इन म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, तो ये कानून जो है, कौन कौन से कानून लागू होंगे नहीं होंगे, वो सारी डिटेल्स 243 एन पंचायत के लिए, 243 जेड एफ किसके लिए दी गई है आपको, लॉ और म्यूनिसिपैलिटीज के लिए दिए गए हैं। ठीक है, अब पंचायत के आखिरी आर्टिकल पे आते हैं 243 ओ, और म्यूनिसिपैलिटी के आखिरी आर्टिकल पे आते हैं 243 जेड जी। हमने किया था लास्ट है। ठीक है, और वो उसको नजफ ये भी कहती है मेरे साथ रहना है तो कल को कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने भाई। ठीक है, कोई मेरा जो कानून है वो कोर्ट कचहरी के दायरे से बाहर है। तो 243 ए ओ आर्टिकल है, बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स। मतलब कि पंचायत में चुनाव संबंधित अगर कोई केस है तो वो जो है कोर्ट उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, इस चीज से संबंधित है। और 243 जेड जी, अगर नगर निकाय में इलेक्टोरल मैटर कोई है तो उसमें कोर्ट जो है इंटरफेयर नहीं करेगी। इस तरह के कुछ आर्टिकल्स हैं। ठीक है, अब यहां पे दो आर्टिकल रह गए, 243 जेड डी और 243 जेड ई। ये शहरों के अंदर दो कमिटीज बनाई गई हैं, उनसे संबंधित है। जेड डी याद करो डीपीसी के लिए है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के लिए। ठीक है, और जेड ई याद करो एमपीसी के लिए है, यानी कि म्युनिसिपल प्लानिंग कमेटी के लिए। ठीक है, म्युनिसिपल प्लानिंग कमेटी के लिए 243 जेड डी और जेड ई जो है मेट्रोपॉलिटन कमेटी के लिए। ठीक है, तो आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। एक क्विक रिकैप देख लेते हैं, ताकि मैं चाहती हूं यहीं की यहीं आपको ये सारा याद हो जाए। तो 243 में परिभाषा, 243 पी के अंदर भी परिभाषा, 243 ए ग्राम सभा से संबंधित, और म्युनिसिपैलिटीज में वार्ड समिति के लिए कौन सा आर्टिकल है, 243 एस। फिर हमने याद किया बी क्यू के अंदर 243 बी में पंचायत का गठन, 243 क्यू में म्युनिसिपैलिटीज का कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। उसके बाद हमने याद किया सीआर, रचना संरचना। तो 243 सी के अंदर पंचायत की कंपोजिशन है, 243 आर के अंदर म्युनिसिपैलिटीज की कंपोजिशन है। फिर हमने याद किया डीटीसी की बस 243 डी, 243 डी रिजर्वेशन ऑफ सीट से संबंधित है। फिर हमने याद किया ईयू ड्यूरेशन, ठीक है, 243 ई पंचायत की अवधि से संबंधित है, 243 यू म्युनिसिपैलिटीज की अवधि से संबंधित है। फिर हमने याद किया एफ और वी, फेल और विक्ट्री। तो क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप पंचायत का आएगा 243 एफ आर्टिकल में, और म्युनिसिपैलिटीज का आएगा आर्टिकल नंबर 243 वी के अंदर। ठीक है, फिर पावर जी, डबल पावर डबल विक्ट्री डब्ल्यू, 243 जी पंचायत की पावर से संबंधित है, 243 डब्ल्यू म्युनिसिपैलिटी नगर निकाय की पावर से संबंधित है। ये हमने याद किया। फिर हाई, बाय और टैक्सेस याद किए। एच रिलेटेड है टैक्स से पंचायत में, एक्स रिलेटेड है टैक्सेस म्युनिसिपैलिटीज में, आई रिलेटेड है फाइनेंस कमीशन, जिसके पास ज्यादा पैसा आ जाता है उसमें मैं आ जाता है, मैं की इंग्लिश आई होती है, ऐसे भी याद कर सकते हो। और वाई जो है यहाँ पे स्टेट फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है, म्युनिसिपैलिटीज में भी। ठीक है, जे और जेड ऑडिट ऑफ अकाउंट से रिलेटेड है। ठीक है, के और जेड ए नई शुरुआत, के रिलेटेड है पंचायत के इलेक्शन से, इलेक्शन में क आएगा, और जेड ए म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन से रिलेटेड है। उसके बाद हमने याद किया एल जेड बी एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज। फिर हमने याद किया MZC, इसके अंदर आएगा पार्ट नोट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज, राइट। उसके बाद हमने याद किया नजफ N और ZF की कौन कौन से लॉज जो हैं वो कंटिन्यू रहेंगे पंचायत और नगर निकाय के अंदर। उसके बाद याद किया O, बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स पंचायत में, और यहां पे आखिरी आर्टिकल आएगा 243 ZG म्युनिसिपैलिटी के अंदर। फिर ZD आर्टिकल रिलेटेड है
डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी से और ZE रिलेटेड है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी से। आई होप ये सेशन, ये वीडियो आपके लिए जरूर यूजफुल रहेगा। अगर थोड़ा सा भी समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो को आप 2 से 3 बार भी देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, इसी लक्ष्य के साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और किन किन टॉपिक्स पर आपको ऐसे ट्रिकी वीडियोस चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।